देखो जी, अब तो सोच समझ कर ही वोट डाला जाएगा, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं तो वो हालात देखते हुए तो भाई देखो सोच समझ के वोट डाला जाएगा। अब की बार तो बहुत ही सोच विचार करके वोट डाला जाएगा। नगर निगम के कार्य से 0 नंबर है जी। मेरे फादर प्रॉपर्टी टैक्स के चक्कर में 50 सीढ़ियां, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, 50 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, 50 सीढ़ियां नीचे उतरते थे। उन्होंने कम से कम हफ्ता 10 दिन धक्के खाए, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मोदी जी जैसा नेक इंसान तो है नहीं कोई। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी गलत है, मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया, पर जो ये नीचे के जो नेता है ना, इन्होंने नाश पीट के रख दिया बीजेपी का। अगर किसी काम के लिए चले जाए ना जी, तो एमसी के पास लाइट के लिए चले गए तो उसके पास लाइट के पैसे नहीं है, मेरे के लिए भी वोट मांगे। ठीक है जी, तो अब के लिए अब मैं माफ़ी चाहूँगा जी। अब मेरे पास हम नोटा दबा देंगे जी। मैं तो एक भी नंबर नहीं दूंगा नगर निगम का। धक्के खा खा के तो जूते कैसे जाते हैं। नगर निगम को कोई नंबर नहीं दूंगा मैं। एमसी तो हमारे वार्ड नंबर का 4 का बिल्कुल बेकार है। ना जाओ तो बात नहीं सुनता, ना गली में कोई लाइट है, ना कोई लाइट की समस्या होती है उनके से। हम तो बदलाव चाहते हैं। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और प्रस्तावित है चुनाव दिसंबर में, कार्यकाल इनका ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन ऐसे में लोग अभी भी नगर निगम से सुखी नहीं लग रहे। जिस किसी सज्जन के आगे हम लोग माइक लगाते हैं तो पहले तो नगर निगम का रोना वो शुरू कर देता है। पार्षदों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। अधिकारियों से बात करें वो कह रहे जी पार्षद हमारे को दबाने में लगे हुए हैं। सीएम साहब ईमानदार, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार, फिर भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है। पानीपत में आप लोगों ने देखा होगा कि नगर निगम में हर रोज़ नए कारनामे जो है सामने आ रहे हैं। मैं अपील ये करूंगा साथ के साथ इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, ताकि पानीपत के तमाम लोगों के पास ये वॉइस ऑफ पानीपत की वीडियो पहुंचे, क्योंकि मुद्दा आज नगर निगम को लेकर है और नगर निगम के चुनाव ही जो है पहले होने हैं। मैं अक्सर ये बात अपने इंटरव्यू में ज़रूर कहता हूँ कि जब कांग्रेस के मेयर पानीपत में थे तो बीजेपी वाले ये कहते थे कि चाहे विधायक बीजेपी का है लेकिन मेयर तो कांग्रेस का है, शहर का विकास कार्य हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी इनकी कि पार्षद भी इनके आगे, एक कांग्रेस की थी उनको भी बीजेपी के पाले में ले आए, और मेयर भी बीजेपी की, और 2 और डिप्टी और सीनियर मेयर ये भी बीजेपी के हैं। अमूमन जो है 3 मनोनीत पार्षद लगा लो आप, और 26 पार्षद जो हैं बीजेपी के हैं, एक जेजेपी का मनोनीत पार्षद है, और कुल मिला के संख्या 26 और 3 29 ये संख्या बनती है, और एक मेयर होगी, यानी कि 30 लोग जो हैं आप लोगों के शहर में कितना बड़ा काम जो है कर रहे हैं। इनके ऊपर विधायक एमपी इनकी बात जो है बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि मुद्दा आज नगर निगम से जुड़ा है। मैं पिछले दिनों देख रहा था, खुद वहाँ मौजूद भी था, नगर निगम की मीटिंग हो रही थी। सब पार्षद लगे हुए हैं अपने अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में ये काम नहीं हो रहा, मेरे वार्ड में वो काम नहीं हो रहा। और किसी ने एक मुद्दा जो शहर का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, किसी ने उस ओर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। यानी कि अभी भी आप असंध रोड से गुजरेंगे तो आवारा बेसहारा सांड, पशु, गायें सड़कों पर आपको दिखेगी। अभी 2 हादसों से हम अभी उभरे नहीं हैं। एक हादसा, एक में तो बच्चे की जान चली गई थी, दूसरा अभी कोमा में चला गया था। उस हादसे से हम उभरे ही नहीं हैं, और आए दिन जो है हम लोग देख रहे हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसी वीडियो आती है, कई बार वीडियो ऐसी होती है कि वो चलाने लायक नहीं होती, चैनल जो है उसे बंद कर देता है। तो उस मुद्दे के बारे में ये इनके नेता जो बीजेपी के पार्षद और जो बड़े नेता हैं वो कहते थकते नहीं है कि हम गौशाला का निर्माण कर देंगे, हम गौशाला बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन नतीजा 0। इनको कुछ नहीं करना। 26 पार्षद में कुछ पार्षदों की परफॉर्मेंस, कुछ पार्षदों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ पार्षदों की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो नगर निगम को 0 नंबर जो है मैंने नहीं, पानीपत की जनता ने दिए हैं। अभी पानीपत की जनता की भी बात जो है सुनवाऊंगा आपको। लोग भरे पड़े हैं, कब चुनाव आए तो कब इनको जो है जवाबदेही इनकी हम लें इनसे और पूछें इनसे भी जो वायदे करके गया था वो वायदे पूरे क्यों नहीं हुए। मैं फिर कह रहा हूँ कि देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, ये दोनों बड़े ईमानदारी से अपना काम जो है कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के नगर निगम के जो टीम है और जो दूसरी टीम है वो किस तरह काम कर रही है, ये आप लोगों को समझाने की, बताने की जरूरत नहीं है। शहर में आए दिन आप देखते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक
नगर निगम के अधिकारी का और एक पार्षद जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनकी चैट में एक दूसरे से लड़ाई भी हुई है और उसके बाद कलम डाउन पेन डाउन जो वर्क सस्पेंड है वो किया गया इनकी तरफ से, लेकिन बाद में दोनों का पैचअप हो गया और कहानी जो है वहीं की वहीं अटकी रही, काम बढ़ा नहीं आगे, वहीं की वहीं अटकी रही। तो बड़ी बात यह है कि जैसे आपके शहर के हमारे ही शहर के विधायक साहब बात कर भी चुके हैं और सवाल खड़े कर भी चुके हैं कि ये जो गेट तो बनाए जा रहे हैं, लाखों रुपए के गेट बनाए जा रहे हैं, नगर निगम के जो पार्षद हैं इनके जो बोर्ड हैं, साइन बोर्ड हैं, वो करीब 35,000 से लेकर उनकी कीमत जो है 65,000 रुपये तक की कीमत है। बेफजूल पैसा जो है वहाँ पर खर्च किया जा रहा है। वही पैसा जो है सड़कों पर लगता, वही पैसा जो है विकास पर लगता, वही पैसा जो है साफ पानी पर लगता, वही पैसा जो है और अच्छे विकास पर लग सकता था। एक भव्य हम लोग जो ढूंढ रहे हैं, कभी नैन गौशाला ढूंढ रहे हैं, कभी कोई और गौशाला भी हमारे आवारा बेसहारा पशु रख लो वहाँ पर, इसलिए पैसे में तो ये अपनी गौशाला जो है तैयार कर लेते और वहाँ पर जो है जितने मर्जी पशु बांध के रख लेते। अब मुद्दा ये है कि आज अगर चुनाव नगर निगम के हो जाएं, 26 पार्षद हैं, आज नगर निगम के चुनाव हो जाएं तो उनमें से जीतेंगे कितने, ये एक बड़ा मुद्दा है। और लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाते हैं तो बामुश्किल जो है 5-7 पार्षद जो हैं दोबारा जीत के आ सकते हैं, बाकियों की परफॉर्मेंस जीरो है। एक बड़ी बात यह है कि इन पार्षदों ने, इन महाशयों में किसी ने भी ऐसा वार्ड अपने क्षेत्र में नहीं दिया, ऐसी मतलब कोई सुंदर जगह नहीं दी जिसको मतलब हम मॉडल वार्ड के रूप में जो है विकसित कर सकें, मॉडल रूप के वार्ड जो है बता सकें कि हमने जो अपने वार्ड को मॉडल बनाया है, इस मॉडल को देखने के लिए दूसरे जिलों से पार्षद जो है हमारे शहर में आएंगे। ऐसा कोई काम जो है शहर में नहीं हुआ है, यानी कि 0/0 नंबर इनको दिए जाएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि शहर का विपक्ष समय समय पर मुद्दे उठाता है, लेकिन ओवरऑल शहर का विपक्ष जो है वो भी फेल नज़र आ रहा है। विपक्ष की एक बड़ी बात जो है, हमें विपक्ष कहाँ से मिल रहा है, हमें विपक्ष मिल रहा है बीजेपी वर्सेस बीजेपी, यानी कि इनके नेता जो हैं वही इनकी पोल खोल रहे हैं और खोलनी भी चाहिए। जो ईमानदार नेता होगा, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, वो अपने नेताओं की पोल खोले, उनको बताए कि पार्टी का ये काम था और पार्टी ने ये दावा किया था, पार्टी ने ये वायदा किया था और उस वायदे के हिसाब से आप लोगों ने काम नहीं किए। और जाहिर तौर पर पानीपत के नेता जो हैं मीडिया को तो मिले ही हैं, उनसे जब बाइट हम लोग करते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं तो हमें मिल जाता है आसानी से। विपक्ष शायद अभी भाईचारा निभा रहा है इस मामले में, विपक्ष जो है खुलकर अभी नहीं बोल रहा, लेकिन पब्लिक देख रही है अभी इस मामले में क्या होगा। और आप लोगों से अपील मैं साथ के साथ कर रहा हूँ कि शेयर जरूर करते रहें ताकि हर आम आदमी को जो है ये वीडियो पहुँचाई जा सके। अब पानीपत के कुछ लोगों से मैं बातचीत करवाता हूँ, सुनवाता हूँ, लोगों की भरे पड़े हैं अंदर से और खुद दिल खोलकर अपनी बात जो है रखना चाह रहे हैं। अमूमन हमने 50 लोगों के सामने माइक लगाया, उसमें कुछ ही लोगों ने जो है, कुछ लोग डरते हैं जी हम बोलेंगे तो शायद हमारे खड्डे खोद दें, हमारी दुकान के आगे रेडिया लगा दें, हमारी दुकानें ना खुलने दें, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी बात जो है जी भर के रखी है हमारे सामने। वो राय, कुछ लोगों की राय जो है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप सुनिए और उसके बाद जो है चर्चा जारी रखेंगे। हमने तो ये सोच के वोट दिया था कि भी सरकार देखो कांग्रेस का राज था। अब ये लोग कहते हैं जी कांग्रेस वालों ने क्या करा, ठीक है जी, आज कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने क्या करा, तो हम तो देखो जी दोनों तरफ फंस गए ना। हमने तो आज बीजेपी को वोट दिया भाई, एक इस वजह से दिया था कि भाई चलो हमारे आगे काम होंगे, अब आगे कोई काम ही नहीं हो रहा। मेयर मैडम तो हमारे को दिखे ही नहीं। मेयर मैडम अपना बाजार में आए थे, कल भी बाजार में आए थे, इधर आए थे, लेकिन ये है कि भाई अपना मेयर मैडम तक देखो जी, ऊपर लेवल तक तो ये नीचे लेवल के लोग ही बताएंगे कि हाँ जी ये दिक्कत है। अब उनको क्या पता है जी, वो हर जगह पे तो जा नहीं सकते भाई, या तो हर गलियों में जाएंगे, वो बेचारे कहाँ तक जाएंगे। ऊपर लेवल के लोगों को तो बदनाम करा जा रहा है जी, नीचे लेवल के लोग ही नहीं काम करेंगे तो क्या होगा जी। MC साहब तो देखो जी अपने यहाँ अपना नारंग जी है, तो नारंग जी अपना या कोई अपना इधर गलियों में तो बहुत कम ही नज़र आते हैं कि भाई हाँ जी आ रहे हैं या कोई काम करेंगे। हमने तो उनको बहुत कम देखा है जी कि भाई हाँ जी कोई सेवा बताओ, इधर कोई काम है, लाइटों का वो बुरा हाल है, या कोई वो नहीं है। देखो जी अब तो सोच समझ कर ही वोट डाला जाएगा, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं तो वो हालात देखते हुए तो भाई देखो सोच समझ के वोट डाला जाएगा। अब की बार तो
बहुत ही सोच विचार करके वोट डाला जाएगा। और बदलाव की इस टाइम तो इच्छा है जी कि बदलाव चाहिए। नगर निगम के कार्य से 0 नंबर है जी। मेरे फादर प्रॉपर्टी टैक्स के चक्कर में 50 सीढ़ियां, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, 50 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, 50 सीढ़ियां नीचे उतरते थे। उन्होंने कम से कम हफ्ता 10 दिन धक्के खाए, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बिल्कुल खुश नहीं है जी, 1% भी कोई काम नहीं होता किसी प्रकार का जी। इधर धक्के खाओ, उधर धक्के खाओ, धक्के खाने पड़े हर चीज़ के लिए। सफाई वाला आता, सफाई वाला नहीं आता। कोई काम करना चलोगे तो आज होगा कल होएगा, इस प्रकार बिल्कुल खुश नहीं है जी नगर निगम से। कोई भी काम, सफाई हो ही नहीं जी, ट्राली आती नहीं जी, आते कहते हैं तो उठाते नहीं। गंद आज उठाएंगे कल उठाएंगे, हो जाएगा आज करेंगे कल करेंगे, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है जी। कोई मानता नहीं इनकी, सुनता ही नहीं इनकी, बीजेपी वालों की किसी प्रकार से नहीं सुनता जी। वो कहता वो करेगा, वो कहता वो करेगा, मेयर आएगी जी, MC आएगा जी, हमारे बस में नहीं है जी, हमने क्या रखा है, फ़ोन घुमाओ तो आज करेंगे कल करेंगे। हम बिल्कुल मना कर देंगे जी, बिल्कुल मना कर देंगे, 1% भी नहीं देंगे जी वोट, बिल्कुल 0। पानीपत नगर निगम से खुश तो अब आप देख ही रहे हो जी। मार्केट के अंदर गंदगी, नाले जाम, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बारिश आ जाए लोगों के घरों में पानी, बिजली चली जाती है, त्राहिमाम हुआ पड़ा इस टाइम। पानीपत का नाम पानीपत नहीं, पानी हो चुका है। लोगों ने बहुत अच्छी तादाद से हमारी बीजेपी सरकार को चुना था कि कांग्रेस के राज में काफ़ी लंबा टाइम राज किया कांग्रेस ने। कांग्रेस के राज में काम भी होते थे और सब कुछ होता था, और लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया गया कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। लोगों ने दिल खोल करके बीजेपी को वोट दिए कि कुछ नया होगा, कुछ हमारी सहूलतें बढ़ेंगी, कुछ हमारे लिए सरकार अच्छा करेगी। जो पीछे 5 साल गए हैं उसमें कुछ फिर भी लोगों का सुधार हुआ है जी। कुछ सड़कें भी बनी, कुछ हल्का फुल्का हुआ। अब क्या है जी, निगम की बात करो, हर जगह भ्रष्ट, सारे भ्रष्ट भरे पड़े हैं जी। एक प्रॉपर्टी ID के लिए लोगों को 500 चक्कर काटने पड़ते हैं जी, 150 पौड़ियाँ ऊपर जाना पड़ता है, 150 पौड़ी नीचे आना पड़ता है। उसके बावजूद दलालों के बिना कोई भी काम नहीं होता। मोदी जी जैसा नेक इंसान तो है नहीं कोई। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी गलत है, मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया, पर जो ये नीचे के जो नेता है ना, इन्होंने नाश पीट के रख दिया बीजेपी का। ऊपर मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनके प्रति कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके कार्यकारिणी से खुश ही बड़े हैं लोग। अगर किसी काम के लिए चले जाए ना जी, तो MC के पास लाइट के लिए चले गए तो उसके पास लाइट के पैसे नहीं है। मेरे वार्ड के MC के पास वार्ड के लिए लाइट के लिए पैसे नहीं है, वो भी कहता है मेरे पास कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है, जब काम होगा लाइट आएगी, जब लगेगी अपनी जेब से खंबे पे लाइटें लगवाता हूँ जी 10 सालों से। अब लगी हुई है, वो ठीक भी मैंने अपनी जेब से करवाई थी। मेरे के लिए भी वोट मांगे हैं, ठीक है जी। अब के लिए अब मैं माफ़ी चाहूँगा जी। अब मेरे पास हम नोटा दबा देंगे जी। फिलहाल पानीपत का बुरा हालात कर दिया जी। सड़कों से ये लाइटें से क्या हो जाएगा? लाइटें हमने कोई घर पे थोड़ा उतार के रखनी है जी। लोगों को सहूलियत चाहिए, लोगों के एक फ़ोन पे काम होने चाहिए। पब्लिक ने बहुत, गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं बेचारे। हमारे लिए तो जी हाथ ही खड़े, हम तो नगर निगम की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, सीधी बात है। हमारे लिए तो 0 ही है जी। मैं क्या खुश होऊंगा, नगर निगम के तो शहरवासी कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा नगर निगम का, या कोई प्रॉपर्टी का, या कोई टैक्स का। कोई अच्छे तरीके से वहाँ पे ना बात करता, लाइन में लग के आ जाते हैं, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। उनके कभी पेपर पूरे हुए ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट भी सारा उन्हीं का है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मेयर है, बीजेपी के पार्षद हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पे। सब परेशान है। आप जाके देखो वहाँ पे नगर निगम नीचे कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पे। कुछ तो वादे पूरे किए हैं, कुछ तो गली है, नाले पहले छोटे छोटे थे, अब नाले कुछ तो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कुछ तो काम किया है। लेकिन जो भ्रष्टाचार वहाँ है वो नहीं खत्म हुआ, वो कम नहीं हुआ, वो तो चालू है, वो तो नुकानू है, वो नहीं खत्म हुआ वहाँ पे। हाँ, रहेगी शहरवासियों में इनको कुछ सुविधाएं तो ज़रूर मिली हैं, जैसे नालियाँ मिली हैं, पानी की सुविधा मिली है, और भी कई चीज़ें मिली है, लाइट होगी। बदलाव, जनता बदलाव तो चाहती है हर बार। अब जनता के मन में क्या है, बदलाव पे तो सोचती है अब इसने नहीं किया तो कोई दूसरी पार्टी को देखो। मैं तो 1 भी नंबर नहीं दूंगा नगर निगम का। धक्के खा के तो जूते कैसे जाते हैं। नगर निगम को कोई नंबर नहीं दूंगा मैं।
हम तो कुछ नहीं, काम जाते हैं, काम ही जाके सुनवाई नहीं होती हमारी तो कुछ बिल्कुल भी जी। कभी कई बार गए हैं, धक्के खा के वापस आ गए हैं। फैमिली आईडी बनवा रखी है, उसमें कभी इनकम कितनी कर देते हैं, कभी कितनी कर देते हैं। 4 बार गया ठीक करी किसी ने, अब फिर उसमें 2.5 लाख कर दी। 1 लाख एक आदमी कमाने वाला है, और 4 बार गया, अच्छा ठीक ही नहीं करते, क्या करे फिर, क्या करे जाए। MC तो हमारे वार्ड नंबर का 4 का बिल्कुल बेकार है, ना जाओ तो बात नहीं सुनता, ना गली में कोई लाइट है, ना कोई लाइट की समस्या होती है उनके से। MC तक मिलता ही नहीं कि चले जाओ तो। हम तो बदलाव चाहते हैं, हम इस सरकार से कुछ नहीं है। 10 में से तो कोई 1 नंबर ही चाहिए, बहुत है इनको तो बस। तो ये पानीपत के बाशिंदे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए। एक तो सज्जन यहाँ तक कह रहे थे कि मैं तो चुनाव के दौरान बीजेपी वालों के साथ खड़ा रहा हूँ, बीजेपी वालों के साथ जाकर घर से मैंने वोट मांगे हैं, लेकिन अब क्या रिजल्ट, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही। अब ऐसा ये एक शख्स नहीं है, ऐसे कई शख्स जो हैं सामने आएंगे। जाहिर तौर पर अगर ये वीडियो चलती है तो कुछ लोग और भी सामने आएंगे। हमारे पास लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं कि साहब ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। अभी आईडी के जो मुद्दे चल रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी सब लोग हैं। पीपीटी के जो पीपीपी के मुद्दे जो चल रहे हैं उसमें प्रत्यक्षदर्शी आप लोग हैं। किसी का बिजली मीटर नहीं है, बिजली मीटर जो है किसी और का जोड़ दिया बीच में। हम लोग जब बीजेपी की सरकार आई थी तब नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगे थे, और आज जब इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तब भी लाइनों में लगे हुए हैं। यानी कि हमें लगातार 9 साढ़े 9 साल हो गए, हम लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। हमारे काम जो हैं घर से मतलब फ्री होकर सुबह हम निकल जाते हैं थैला उठाकर और लाइनों में खड़े जाते हैं, चाहे वो आधार केंद्र है, चाहे अटल केंद्र है, चाहे फलाना केंद्र है, ढिमकाना केंद्र है, वहाँ जाके हम लाइनों में खड़े हैं और अपने काम करवा रहे हैं। नोटबंदी के दौरान हम लोग खड़े थे, और आज जो है पीपीपी के मुद्दे में आज हम लोग खड़े हैं। हर जगह फैमिली आईडी जो इन्होंने कर दी, फैमिली आईडी में इनकम अपनी मनमर्जी से भर दी। आईडी जो हाउस टैक्स की जो आइडिया जो बनी हुई है, घरों की जो आइडिया बनी हुई है, नई आइडिया जोड़ दी गई, पुरानी आइडिया जो है वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हम लोग नगर निगम में, हम लोग आधार केंद्र में, हम लोग बैंकों के लाइन में, हम लोग अभी एक और होगा कि जिनके बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर जिनके मेरे नाम बिजली का मीटर नहीं है, तो मेरा नाम भी फैमिली आईडी में जोड़ दिया गया कि फलाने के नाम पे तो बिजली का बिल आ रहा है, तो मेरे को पता नहीं है कि मेरे नाम का मीटर भी लगा हुआ है। अब ये लाइनें लगेंगी बिजली बोर्ड के बाहर, वहाँ पर बिजली बोर्ड के बाहर लंबी लंबी लाइनों में अब मेरे को वहाँ से ठीक करवाना पड़ेगा। यानी कि हमें मिला क्या? हम लोग बात करते हैं देश विकसित होने की बात कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, अच्छा देश विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मोरल क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? हमें ज़मीनी हकीकत हमें क्या मिला? हम लोग दोष बीजेपी का नहीं निकाल रहे, हम लोग दोष जो है कांग्रेसियों का नहीं निकाल रहे, उन पार्टियों का नहीं निकाल रहे, हम दोष निकाल रहे हैं उनके अधिकारियों का निकाल रहे हैं, उनके पार्षदों का निकाल रहे हैं, उनके लोकल नेताओं का निकाल रहे हैं कि क्या इन्होंने अपना काम जो है ईमानदारी से किया। ये एक बड़ा सवाल है। ईमानदारी से ये लोग काम करते तो शायद पानीपत का ढांचा, पानीपत का स्वरूप, पानीपत का सिस्टम जो है आज बदला बदला नजर आता। पानीपत क्योंकि 9.5 साल के करीब हो गए नगर निगम का दोबारा चुनाव हुआ है, तो उसके बाद अभी जो है मात्र 3-4 महीने रह गए हैं। दुष्यंत मंट इनके जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो खुद सवाल उठा चुके हैं अधिकारियों के ऊपर, 4.5 साल तो हो गए, अब कुछ ऐसा कर दो कि हम लोग मुंह दिखाने के लायक जो है रहें, और कुछ 3-4 महीनों में कुछ ऐसा काम कर दो। विजय जैन इनके बीजेपी के पार्षद खुद ये बात कह चुके हैं सदन के बीच में कि लोग हमारे को जूते मारेंगे, कुछ ऐसा काम कर दो। दुखी सब हैं, सुखी भी हैं, वो भी पार्षद हैं जिनकी अब मैं क्या बात कहूँ, जिनकी ऑडियो भी वायरल होती हैं, 2-2% की, 3-3% की वायरल होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है सिस्टम इनके हाथ में नहीं है। कौन इनको देख रहा है, कौन इनको समझने की कोशिश कर रहा है, और इनके ऊपर शायद मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचती होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिला के एक बात है कि नगर निगम अपने हालातों को नहीं सुधारता, नगर निगम नहीं सुधरता, तो बीजेपी की सबसे बड़ी हार का कारण नगर निगम बनेगा। ये दावा जो है पानीपत के लोग कर रहे हैं। आप इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर करते रहें, और आप लोगों की जो भी राय है वो हमें साथ के साथ जो है लिखते रहे। अगर मैं गलत हूं तो भी आपने कमेंट दो, अगर जो मैं गलत नहीं हूं तो भी आप अपने कमेंट जो है हमें जरूर दें। नमस्कार।